Today I am going to teach the poem from the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was a representative poet of the Victorian age. Poet describes here his faith in God, in the supreme power. Now, the poet says that the knighthood of the Round Table was dissolved. This poem has been taken from the long poem of Alfred Lord Tennyson. Now, the poet says that King Arthur was going to Avalon with his 3 queens. He was badly defeated. In the battlefield, and he decided to go there. Sir Bedivere was left. He was very sad. In the first stanza, the poet says that King Arthur consoles him. He tells him about the importance of change, because he decided to leave the place. Sir Bedivere was left alone, so he was very sad. But King Arthur consoles him by saying that he should not be sorry. Change is the rule of law. A system may be good, but if it stays for the long time, it may be corrupt. So he says that changes should be welcomed. He should not be sad on the ending of the Round Table, the knighthood of the Round Table. He also consoles him that old or new orders take place. It means old orders are replaced by the new orders. And now he was badly defeated. He has no patience. It means comfort. Comfort means consolation, give relief. He is not in the position to give relief. So he says that if he may not meet him, he should pray the God. मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो द पासिंग ऑफ अर्थर है, राजा अर्थर की मृत्यु से, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम है, यहाँ पर जो कवि है वो आपके सामने जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन है, उसका महत्व पहले स्टेंजा में बताया। राजा अर्थर ने सर बेडीवर को सांत्वना दी चेंज का महत्व बताते हुए, और जो नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल है
उसकी जो अंत हो गया उस पर दुखी नहीं होना चाहिए और उसे परिवर्तन का स्वागत, परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक सिस्टम, एक प्रथा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि वो अधिक दिनों तक रुक जाती है तो उसमें बुराइयां स्वाभाविक हैं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। इसके बाद जो किंग आर्थर है वो कहता है कि हम आप यदि पुनः न मिल पाए, न मिले, तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। लाइन टू लाइन देखेंगे। एंड स्लोली आंसर आर्थर फ्रॉम द वॉच। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा आर्थर धीरे से नौका में बैठा हुआ जवाब देता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी प्रथाएं बदलती हैं। यील्डिंग प्लेस टू मी, पिछला वीडियो देखना, उसमें दिया गया होगा कि नई प्रथाओं को स्थान देकर के पुरानी प्रथाएं स्थान छोड़ती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर भी अपनी इच्छाओं की संतुष्टि, इच्छाओं की पूर्ति भिन्न भिन्न तरीके से करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, इसलिए ईश्वर चेंजेस लाता है कि एक प्रथा अच्छी हो सकती है लेकिन वो अधिक दिनों तक यदि ठहर जाएगी तो उसे बुराइयां आती हैं और वो इस संसार को करप्ट कर सकती है। फिर कहता है कंफर्ट थायसेल्फ, कहता है कि सामंत सर्वेटिवर, सामंत था, सैनिक था, कहता है कि तुझे अपने आप में धैर्य रखना चाहिए, तुझे आप में ही संतुष्टि बनाए रखना चाहिए, तुझे आप में ही सांत्वना देनी चाहिए। भाट कंफर्ट है जिंदगी। अब मेरे में क्या, कौन सा धैर्य है? मेरे पास अब धैर्य नहीं। आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू गिव रिलीफ, टू गिव पेशेंस। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कहता है आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया। माई लाइफ हैज बीन फिनिश्ड एंड दैट विच आई हैव डन, दैट विच, और जो कुछ मैंने किया, व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, जो कुछ मैंने किया, मे ही विदिन हिमसेल्फ मेक प्योर। कह रहा है कि बेडीवर तुझे प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। कहता है मैं ही, कहता है कि मैंने अपना जीवन जी लिया, वो जो गॉड है, वो ईश्वर ही विदिन हिमसेल्फ मेक प्योर, वो अपनी शक्ति से क्या कर ले, मेरी सारे कार्यों को, मैंने जो कुछ किया उसको पवित्र कर दे। बट दाउ, ब्लैक ऑन द ग्रीन बोर्ड, बट दाउ डॉट नाइट एंड डे, यहां से मेरे को आज एक्सप्लेन करना था कि बट दाउ कह रहा है लेकिन यू, तुम क्या करो, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माय फेस अगेन, कह रहा है बेटी ये तुम फिर से अगर मेरा चेहरा, हम आप ना मिल पाए, मेरे चेहरे को आप पुनः ना देख पाओ, या तुमको चांस ना मिले, इफ यू हैव नो चांस टू मीट, यदि हम आपके मिलने का चांस ना हो, ना मिले, तो प्रे फॉर माय सोल, तो फिर बेडीवर सामन तुझे मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, ही शुड प्रे टू गॉड। किस लिए? किस लिए? टू मेक माई सोल प्योर, मेरी आत्मा को पवित्र बना दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, भगवान से मेरी आत्मा के लिए पूजा करना, मेरी आत्मा को शांत दे। मोर थिंग्स आर गॉड, इस लाइन में जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वे यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रेयर का जो महत्व है वो बता रहा है। क्या कहता है प्रेयर के बारे में? कहता है जो इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी डन, कहता है कि मोर थिंग्स आर डॉट माई डन, डन माने परफॉर्म, परफॉर्मेंस किया जाना, कहता है कि मोर थिंग, बहुत सारी चीजें बाई प्रेयर, प्रार्थना से परफॉर्मिंग की जाना, मेनी थिंग्स कैन बी डन, मेनी डिफिकल्ट वर्क्स कैन बी सॉल्व, बहुत सारी बातें, बहुत सारे असंभव कार्य किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन इट मीन्स द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट थिंक ऑफ दोज वर्क, उन कामों के बारे में इस दुनिया के लोग तो सोच ही नहीं सकते। दोज डिफिकल्ट वर्क्स कैन बी सॉल्व, कैन बी पॉसिबल बाय द प्रेयर, कहता है सोच भी नहीं सकते इस दुनिया के लोग जो काम प्रेयर से हल हो सकते हैं। इसलिए
लेट दाई वॉइस कह रहा है फॉर दिस रीजन, इसी कारण से सामंत कहता लेट द वॉइस, इसकी जो अपनी वॉइस है, अपनी जो आवाज है, राइज लाइक फाउंटेन फॉर मी। राइज वन उठाना शाब्दिक अर्थ, लेकिन अपनी आवाज को इतनी तेजी से लाइक ए फाउंटेन, जैसे फव्वारा होता है 24 आवर्स गो ऑन कैरी ऑन, कंटिन्यू काम करता रहता है, कह रहा है ऐसे फव्वारे की तरह फॉर मी नाइट एंड डे मींस 24 आवर्स, दिन रात बेडीवर भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए अपनी आवाज को निकालना, जैसे फव्वारा कंटिन्यू वर्क करता है, ऐसे तुम भी लगातार अपनी प्रेयर को लेट दाई वॉइस यू शुड प्रे गॉड, आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए फॉर 24 आवर्स। कहता है कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन स्लीप और वॉट्स, यहां बता रहा है क्या द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द मैन। कहता है कि व्हाट आर मेन बेटर, हाउ वी कैन से दैट मेन आर बेटर देन द गॉड्स एंड शीप। हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो भेड़ और बकरियों से अच्छा है। कहता है व्हाट आर मेन, किस प्रकार हम कहते हैं कि मनुष्य जो है शीप्स और गॉड से अच्छा है। दैट नरिश वन एक तरह से मेंटेन करना, एक तरह से जीवन बिताना, लीड करना, ब्लाइंड लाइफ, जो जानवर एक अंधकार युक्त एक ब्लाइंड लाइफ जीवन जीते हैं, जो कीप ए लाइफ जीवित रहते हैं, नरिशमान जीवित रहना भी होता है ना, बिताना भी होता है। कह रहा है ब्लाइंड लाइफ क्यों? इसलिए कि उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ का तो ज्ञान नहीं मिलता है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि ये गॉड है, ये कौन है, मनुष्य को ज्ञान होता है। तो कहता है कौन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि हम मनुष्य को कैसे अच्छा बता दें, कैसे मनुष्य अच्छा है भेड़ और बकरियों से, यदि वो कहता है कि नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन मन मस्तिष्क, कि मस्तिष्क है, मस्तिष्क होने के बाद भी वे जानवरों की तरह आध्यात्मिकता से रहे जीवन जीते हैं विदाउट स्पिरिचुअलिटी। अगर वे ऐसा जीवन जीते हैं जो गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट ओनली, जो कहने मतलब जो अंतरात्मा है उनकी, जो उनका मार्गदर्शन करती है। अगर जानवर और मनुष्य जो है उसे ज्ञान होता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, लेकिन जानवर को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी मनुष्य माइंड रखते हुए हैविंग द माइंड, ही डज नॉट प्रे द गॉड, ही इज नॉट बेटर देन द sheep and goats, he cannot be called better than the animals। कहता हम कैसे उसको कह दें कि मनुष्य जो उस भीड़ और बकरियों से अच्छा है, नहीं कहा जा सकता। That nourish a blind life within the brain, मस्तिष्क होते हुए भी वह केवल आंतरिक भावना से चलने वाला जीवन, आध्यात्मिकता से रहे जीवन जीता है, पशुओं के समान दूसरों पर आश्रित रह के जीवन जीता है। कहने का मतलब विदाउट एनी स्पिरिचुअल नॉलेज कि वो जीवन जीता है। हाउ कैन वी से दैट ही इज बेटर देन द शीप एंड गॉड्स, हम कैसे कह सकते हैं कि वह जानवरों से अच्छा है। इसके बाद आप लोग देख रहे हो 9 10 तक आपको एक्सप्लेन करना है। तो हियर these lines, this stanza has been taken from the poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson, the most representative poet of the Victorian age। ये पोइट का परिचय देना रेफरेंस में, एक्सप्लेनेशन में, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में। Here the poet describes the firm faith in the religious life, understand, he had firm faith in the God, he tells us the importance of prayer। Explanation, the poet says, बड़ा सा थोड़ा लिखना है, ऊपर से थोड़ा ले लीजिएगा कि king Arthur was going to stay Avalon with 3 queens and he consoles Sir Bedivere। He advised him not to be sorry, he should have courage and
he also advises him to pray the God. Prayer is most powerful. By praying the God, many difficult works can be possible. They can be solved. Poet also tells us about the difference between man and sheep. Sheep and gods have no spiritual knowledge. They live without spiritual knowledge. But men have spiritual knowledge, and if they live without spiritual knowledge and they live a life without spirituality, they are not better than sheep and goats. In this way, he also advises Sir Bedivere to pray the God. And in this line, I have done many. The voice, let thy voice rise like a fountain. Here there are two things, voice and fountain. Understand? तो ये सिमिली है, two things are compared. And the words like as you are used. तो like शब्द लगा है, तो in this line there is a proper use of simile. Next stanza, night and day. इसका second, for heart daughter God. For heart are made better than sheep and goats. Here the poet describes the difference between the man and animals, and he also tells us about the importance of prayer. He says that for heart are made better than sheep or goats. Last stanza है poem का. In this concluding stanza, the poet describes the difference between men and gods. He says that men have spiritual knowledge and sheep and gods have no spiritual knowledge. So the men having the spiritual knowledge do not pray the God. They are wrong. They are not better than sheep or gods. That nourish a blind life within the brain. कहता है कि ब्रेन स्पिरिचुअल नॉलेज होने के बाद भी वो यदि आध्यात्मिकता से रहे जीवन जीते हैं तो वे जानवरों से अच्छे नहीं. इफ नोविंग गॉड, कहता है कि उन्हें भगवान के बारे में जानकारी है कि भगवान है, ही है सुप्रीम पावर, उस ईश्वर में सुप्रीम पावर है, वो पावरफुल है, फिर भी वो मनुष्य जो दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, भगवान की पूजा नहीं करते. किसके लिए? फॉर बोथ फॉर देमसेल्फ, ना तो अपने लिए एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और ना उनके लिए जिन्हें अपना मित्र कहते हैं. Poet describes here that the people who know about the God, they know about the power of God, but they do not pray the God for the welfare of themselves as well as others. Who were others? The friends and relatives others. In this way, poet says that the person who do not pray the God are not better than sheep and gods. And in the next line, both are themselves and those who call them friends. For so the whole round earth is everywhere. इस लाइन में कवि कहता है कि हम ईश्वर की पूजा नहीं करते, जानते हैं पावरफुल है, फिर भी पूजा नहीं करते. तो कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग है, पावरफुल चीज है. कहता है होल राउंड अर्थ, कहता है फॉर सो इस प्रकार
इस प्रकार मीन्स इन दिस वे होल राउंड, संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण दुनिया है, इज एवरी वे बाउंड, बाउंड मीन्स टाइड, टाइड माने बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन। गोल्ड चेन का मतलब होता है उस सोने की जंजीर। तो सोने की जंजीर नहीं, यहाँ सोने की जंजीर गले वाली नहीं है, वो है टाइज ऑफ वर्शिप, टाइज ऑफ वर्शिप है, एंड द लव विच आर वेरी ब्यूटीफुल। टाइज ऑफ वर्शिप एंड लव, वो प्रेम की, वो प्रार्थना की एक टाइज है, एक बंधन है, वो है गोल्ड चेन। प्रार्थना तथा प्रेम के बंधन है ये। कहता है कि इससे ये समस्त संसार के लोग जो हैं वो उस जंजीर से बंधे हैं, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, उस ईश्वर के चरणों से, उस ईश्वर के चरणों से बंधे हुए हैं। बाय बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब गुड बाय, गुड बाय का मतलब अलविदा, और वो जो किंग आर्थर है वो सिटिंग इन द बार्ज, जो नौका में बैठा हुआ है, वो रवाना हो रहा था अलविदा कह करके। द लास्ट लाइन में द पोएट टेल्स अस द इंपोर्टेंस ऑफ prayer and he says that prayer is very powerful and it links जोड़ती है, it joins जोड़ती है the people of this world to the feet of the God, ईश्वर के चरणों से इस दुनिया के लोगों को जोड़ती है। नेक्स्ट है